नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पेगासस स्पाईवेयर, इस नाम से आप परिचित होंगे। इस नाम ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बाकी क्षेत्रों में इसे लेकर खूब चर्चा हुई। खबर थी कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी बड़ी हस्तियों को और उनके बारे में निजी जानकारियां निकालना आसान हो गया था और इसके जरिए से जासूसी की गई थी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसके अलावा बाकी वरिष्ठ पत्रकार या बड़े पत्रकारों ने भी इसे लेकर कई तरीके की शिकायतें की थी। अब खबर यह है कि पेगासस स्पाईवेयर की तरह ही भारत में भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आने वाला है जिसकी मदद से कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं और इससे इजराइल की मदद से लाया जाएगा। एक भारतीय रक्षा एजेंसी इजराइल स्थित एक स्पाईवेयर कंपनी से उपकरण खरीद रही है जिसे पेगासस का एक विकल्प माना जा रहा है। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने से इनकार कर दिया। फर्म का नाम कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड है जिसके खिलाफ अमेरिका में निवेशकों ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अमेरिकी लॉ फर्म केसलर टोपेज मेल्जर एंड चेक LLP ने सर्विलांस फॉर हायर इंडस्ट्री के मसले पर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक खतरे संबंधी रिपोर्ट की तरफ इशारा किया था और इसमें कॉग्नाइट नियमित तौर पर पत्रकारों, विरोधियों, तानाशाह सरकारों के आलोचकों, विपक्षी दलों के परिवारों और दुनिया में मानव अधिकार संगठनों के एक्टिविस्ट को उनसे संबंधित जानकारियां देने के लिए उनको मैनिपुलेट करने या फिर डिवाइसेस और अकाउंट से जुड़कर उनके बारे में बगैर उनकी जानकारी के खुफिया सूचना एकत्रित करती है। यानी कुल मिलाकर जासूसी का पूरा इंतजाम इस सॉफ्टवेयर के जरिए से हो सकता है। पेगासस स्पाईवेयर भी लगभग ऐसा ही कुछ करता था जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी की परमिशन के बिना ही उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी, उससे जुड़ी हुई आपके फोन पर जितना भी डेटा है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूसरे पक्ष तक ये सारी जानकारियां बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर भारत आ रहा है। भारत में इसका इस्तेमाल कैसा होगा और रक्षा एजेंसियों का इसे हासिल करना किस तरीके से फायदेमंद साबित होगा, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 3 सालों से कॉग्नाइट और उसकी तब की पेरेंट कंपनी वेरिएंट सिस्टम इंक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत आने वाली सिंगल इंटेलिजेंस डायरेक्टर कंप्यूटर गियर सप्लाई करने का काम करती है। पिछले कुछ सालों से SID की ओर से किसी भी तरह के आयात या किसी और तरह की रिपोर्ट कस्टम डाटा में नहीं दिया गया है। फर्म का एक उत्पाद इस साल के जनवरी महीने में खरीदा गया। आयात पर भेजे गए हिंदू की ओर से सवालों का कॉग्नाइट ने कोई जवाब तो नहीं दिया। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार NSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के प्रतिद्वंदी के स्पाईवेयर खरीदने के लिए नीलामी की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कॉग्नाइट उनमें से एक समूह है जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे सॉफ्टवेयर्स किसी भी देश के पास होना उसकी ताकत को बढ़ाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। उपयोग दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन जब बात हम रक्षा के लिहाज से करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का फायदा निश्चित तौर पर होने वाला है, खासतौर पर तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ रहा हो और दुश्मनों की नजरें टिकी हुई हो। तब बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी पर आधारित भी सिस्टम, एक मजबूत कवच भारत के पास होना चाहिए। है इन सब के बीच में जब हम इस स्पाईवेयर का जिक्र कर रहे हैं तो ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कई देशों के पास अपने तरीके के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं। भारत के पास भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जब हम बात पेगासस स्तर के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की करते हैं तो इसे बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी माना जा सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति को इस बारे में जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है कि उसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।